और खबरें अब विस्तार से। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी विधायक प्रताप गमेती मुश्किलों में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एमएलए प्रताप गमेती पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। रेप का आरोप लगाकर पीड़िता ने कहा कि नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया गया। उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रताप गमेती एक बार फिर विवादों में हैं। प्रताप गमेती पर फिर से एक महिला ने नौकरी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रताप गमेती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो बीजेपी विधायक प्रताप गमेती पर दुष्कर्म का आरोप। प्रताप गमेती की प्रतिष्ठा अब दांव पर। प्रताप गमेती का प्रताप अब दांव पर। एक महिला ने उन पर आरोप लगा दिया है, रेप का आरोप लगाया है। कहा है कि नौकरी का झांसा दिया विधायक साहब ने इस महिला को, और शादी का झांसा दिया, और इसके बाद लगातार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अब मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी से विधायक प्रताप गमेती गोगुंदा विधानसभा से, और इन पर एक महिला ने आरोप लगाया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जॉब के सिलसिले में गई थी मैं उनके यहाँ पे। तो जॉब के लिए तो उन्होंने कहा कि जॉब तो रहने दो, क्या कि जॉब करने की कहाँ ज़रूरत है, अभी 30 में 8 हो, क्या कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, मैं तुम्हारी मदद करूँगा नहीं से। तब गई थी मैं, तो अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या मेल है। उन्होंने क्या 2-2.5 महीना तक हम लोग बातचीत करते रहे, यानी कि फिर उसने क्या दोस्ती का ये रखा कि ना आप मुझे पसंद आ गए, दोस्ती करना चाह रहा हूँ मैं, क्या आप बोलो तो मैं शादी भी कर लूँगा। बार बार मुझे धोखा देते रहे हो, शादी कर लूँगा, शादी कर लूँगा, क्या। लेकिन वो शादी का नाम जब भी लेने जाती है ना, मेरे को धमकी देने लग जाते कि मुँह बंद करके चुपचाप पड़ी रहे घर में। फिर क्या आज आप कब गए थाने में और क्या मामला दर्ज करवाया है? मेरे को धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ, मेरे किया है। अब क्या कह रहे हैं वो तो अभी तक नहीं, मतलब इससे पहले क्या बातचीत हो रही थी? लास्ट आपकी क्या बातचीत हो रही है? वो विधानसभा यहाँ वल्लभ नगर जो चुनाव हुआ था ना, जो उन्होंने बोला था कि मैं वहाँ से चुनाव खत्म करके मैं तेरे से शादी कर लूँगा, मुझे 2 स्टाम्प चाहिए। स्टाम्प चाहिए, तो मैंने उनको 500 के 2 स्टाम्प दे दिए, क्या। तो 2 स्टाम्प लेने के बाद में फिर वो मेरे को नहीं फ़ोन किया, नहीं मेरा फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। उसका जो मित्र है गोपाल सिंह, उनको भी फ़ोन करके मैंने बोला कि नहीं, वो मेरा वो स्टाम्प लेने के बाद में नहीं फ़ोन अटेंड कर रहे, नहीं उठा रहे, का कारण क्या है मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने भी, गोपाल सिंह ने भी मुझे बोला कि मैं कुछ बता नहीं रही मैडम, आप जाने वो जाने, क्या। पहले तो काफ़ी अच्छे से बात करते थे, स्टाम्प लेने के बाद में गोपाल सिंह ने भी है ना अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। स्टाम्प के खाली स्टाम्प है? हाँ, खाली कोरा स्टाम्प। अच्छा, और कहाँ मिलते थे आप विधायक जी से? विधायक जी से तो मैंने जयपुर में तो साथ में ही रहते थे हम, वहाँ पे जयपुर 5 दिन तक साथ में रहे हम वहाँ। और उदयपुर में? उदयपुर में तो रेगुलर महीने में 2 चक्कर लग जाती थी। कहाँ पे? यहीं पे आपके घर आते थे? जी। और लास्ट बार फिर है ना यहाँ पे वो गोपाल सिंह से है ना, उनके फार्म हाउस पे मिले थे हम। कपिल मेरे से हो गया, हमारे साथ सीधा जुड़ गए उदयपुर से। कपिल, इस महिला ने जो कहा वो हमने सुनाया दर्शकों को। पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कर रही है? देखिए सुमित, कल देर रात तक महिला के बयान दर्ज किए जा रहे थे और विधायक से ये मामला जुड़ा होने के चलते सीआईडी सीबी को इसकी जांच सौंप दी गई है। पुलिस द्वारा अब इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। सीआईडी सीबी के अधिकारियों द्वारा महिला के बयान दर्ज कराए गए थे। जानकारी के अनुसार महिला का मेडिकल भी कराया गया था। देखिए, ये जो पूरा मामला शुरू होता है, बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान महिला को नौकरी की जरूरत थी और उस दौरान वह
विधायक के संपर्क में आई थी। विधायक ने अच्छी नौकरी देने की बात कही थी। उसके बाद में लगातार फोन पर दोनों के बीच में संपर्क होने लगा और ये संपर्क आगे बढ़ता रहा। विधायक उसके बाद में जैसा कि महिला ने अपने परिवार में और अपने बयानों में बताया है, विधायक उनके घर पर आने लगे और जब विधायक महिला के घर पर जाते तो अच्छी नौकरी देने की बात की जाती। इसके अलावा शादी की भी बात की गई। महिला द्वारा जब ये शादी का प्रपोजल रखा गया तो विधायक ने इसे स्वीकार किया कि वे जल्दी उसके साथ शादी करेंगे। इस झांसे में आकर दोनों के बीच में कई बार संबंध बने हैं, जैसा कि महिला ने अपने परिवार में बताया है। महिला ने यह भी बताया कि उदयपुर के अलावा वह विधायक के साथ जयपुर स्थित निवास पर भी कई दिन गुजार चुकी है। इस पूरे मामले पर जब महिला ने विधायक से कई बार शादी के लिए बात की तो इस महिला का कहना है कि उसे जान से मारने तक की धमकियां दी गई और जब उसने आत्महत्या करने की धमकी दी तो विधायक ने फिर शादी करने की बात कही, लेकिन अब तक शादी करने पर विधायक रजामंद नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अब महिला ने उदयपुर एसपी के सामने पेश होकर परिवाद पेश किया था। उस परिवाद में पूरी आपबीती बताई गई। उस परिवार के आधार पर देर रात तक पूरा पुलिस महकमा एक्टिव मोड में रहा। सीआईडी सीबी के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई और देर रात तक महिला के बयान दर्ज कर विधायक के खिलाफ 619/2021 एफआईआर नंबर के तहत केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि एफआईआर की कॉपी अभी तक हाथ में नहीं आई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द एफआईआर की कॉपी मिले, लेकिन एफआईआर नंबर सामने आ चुके हैं। 619/2021 एफआईआर का नंबर है, जिसमें विधायक प्रताप गमेती के खिलाफ एफआईआर जो महिला द्वारा जो परिवाद दिया गया था उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। जी सुमित। रेप का आरोप है कपिल, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, संगीन आरोप लगाया है। विधायक जी कहाँ है इस वक्त, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? आपने बात की, अब तो खैर सीआईडी सीबी के पास है ये मामला। देखिए, विधायक से संपर्क करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें विधायक प्रताप गमेती की, तो वे इससे पहले भी इसी तरह के मामले में विवादों में रह चुके हैं। करीब 9 महीने पहले मध्य प्रदेश की एक भाजपा महिला नेता द्वारा भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद में इस पूरे प्रकरण की भी जांच की गई, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार उस समय समझौता दोनों के बीच में हो गया और मामला रफा दफा हो गया। एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है। विधायक प्रताप गमेती फिर विवादों में आए हैं। हालांकि अभी प्रताप गमेती कहां है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही उनसे किसी तरह का संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि कल रात से ही जब विधायक साहब का इतिहास ही काला रहा है, सुर्खियों में रहा है, तो क्यों नहीं अब तक गिरफ्तारी हुई है? जब देर रात को एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी, कल ही एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, परिवाद कल उदयपुर एसपी को दोपहर में सौंपा गया। परिवाद सौंपने के बाद में पुलिस ने निश्चित तौर पर कार्रवाई को अंजाम दिया। जो सीआईडी सीबी के अधिकारी हैं उनको इस पूरे परिवाद की कॉपी भेजी गई, उन्हें जांच सौंप दी गई और उसके बाद में रात करीब 11 बजे तक महिला के जो बयान है वो सीआईडी सीबी के अधिकारी दर्ज करते रहे। उसके बाद में अब प्रताप गमेती कहां पर है, उनकी क्या लोकेशन है और उनकी कब तक गिरफ्तारी होगी, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। और पुलिस और सीआईडी सीबी के अधिकारियों से भी हम ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे प्रताप गमेती की लोकेशन को ट्रेस कर पाए, और यदि नहीं कर पाए तो वे कब तक उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब अभी कोई भी अधिकारी देने को तैयार नहीं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। ऐसे में सभी लोग पूरी तरह से जो सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, लगता है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एक ही दिन में परिवाद मिलते ही जो पुलिस के अधिकारी उन्होंने मामला दर्ज कर लिया और सीआईडी सीबी को जांच सौंप दी। जी। लेकिन प्रताप गमेती का इस तरह से गायब होना सवाल तो खड़े करता है ना कपिल। अगर पाक साफ होते विधायक साहब तो एजेंसी के सामने प्रस्तुत होते, अपनी बात रखते। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यदि वे पूरी तरह से पाक साफ होते तो एजेंसी के सामने निश्चित तौर पर आते, अपनी बात रखते। लेकिन आप देखिए कि महिला ने कुछ फोटोज भी जो अपने बयान दर्ज कराए उस दौरान पुलिस और सीआईडी सीबी के सामने पेश किए हैं। उसमें कुछ ऐसे फोटो भी सामने आ रहे हैं जिसमें प्रताप गमेती एक बिस्तर पर बैठे हुए हैं, जो अंडरगारमेंट्स है उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और महिला द्वारा वो फोटो क्लिक किए गए हैं। तो
ऐसे कई सारे फोटोज और जो सबूत हैं वो महिला द्वारा जो सीआईडी सीबी के अधिकारियों द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो उन्हें दिए गए और उनके आधार पर ही अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है, इसीलिए प्रताप गमेती अपना फोन बंद कर गायब है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जो सीआईडी सीबी के अधिकारी हैं निश्चित तौर पर वे भी जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनका अभी तक कोई संपर्क हो पाया है या उनके द्वारा बयान देने में रजामंदी जताई गई है। ये जानकारी अभी सीआईडी सीबी के अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई है। महिला अभी बाइट में बता रही थी अपनी, जब बात कर रही थी कि प्रताप गमेती ने 2 स्टाम्प भी लिए हैं महिला से। किस मंशा से स्टाम्प लिए गए, पहला सवाल तो ये। और क्या महिला ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सौंपी है? फोटोज तो आप बता रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह दी है महिला ने कुछ? देखिए, ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि महिला द्वारा कोई कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी गई है या नहीं, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स जरूर सीआईडी सीबी को महिला ने सौंपे हैं। ये फोटोग्राफ्स महिला द्वारा हमें भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो वहीं देखिए, जो 2 स्टाम्प लिए गए थे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये क्यों लिए गए। ये जब प्रताप गमेती से बातचीत हो पाएगी, जब उनके बयान दर्ज किए जाएंगे या वे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, तभी इसका राज खुल पाएगा कि प्रताप गमेती द्वारा ये 2 स्टाम्प महिला से क्यों लिए गए थे। लेकिन देखिए, महिला द्वारा जब लगातार शादी करने चलिए ठीक है कपिल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, बीजेपी विधायक प्रताप गमेती एक बार फिर आरोप लगा है, ये सर किस तरह, आप अब क्या करेंगे, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इस पर? पहली बात तो राजस्थान में हम बार बार इस विषय को उठा रहे हैं कि महिला दुष्कर्म और दलितों पर उत्पीड़न, ये मामले बहुत तेजी से लगभग सरकार के नियंत्रण से बाहर हुए हैं। और उसमें जब सत्ताधारी दल के विधायक जो हैं वो इस तरह के काम करेंगे तो और ज्यादा गंभीर मामला होने की बात आ जाती है। इसलिए सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी से विधायक है सर, आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी कांग्रेस लेगी निश्चित रूप से। पहले भी इस विधायक पर आरोप लगा था, आपने फिर से इसे चुनाव में खड़ा किया, फिर से विधायक बनता है। इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग आते कैसे हैं सामने? ये जनप्रतिनिधि बनते हैं लोग, ये लोग ये लोग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। निश्चित रूप से जांच का विषय, कोई भी मामला हो, चाहे कितना भी कोई कितने बड़े पद पर बैठा हो, इस विषय को गंभीरता से इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। पहले जब इस विधायक पर आरोप लगे थे आपने जांच बिठाई थी, जांच की थी? जी, इसके जांच की होगी तो जांच के तथ्य सामने आएंगे सारे निकल करके। पार्टी के स्तर पर भी होगी और पार्टी के बाहर सरकार के स्तर पर भी जांच को करनी चाहिए, गंभीर विषय था। हाँ, नहीं मैं सर यही पूछ रहा हूँ आपसे, पहले जब इस विधायक पर आरोप लगे थे तब आप लोगों ने जांच की थी? नहीं, मेरी जानकारी में ये विषय नहीं है। तो सीधे प्रदेश में किस तरह इसके ऊपर क्या विषय हुआ और क्या जांच में उसकी क्या जांच की रिपोर्ट। एक महिला पहले भी प्रताप गमेती पर आरोप लगा चुकी है रेप का, उस वक्त समझौता हुआ और अब दोबारा एक महिला ने आरोप लगाया है। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आरोप लगाए तो बहुत गंभीरता से उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच होने के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो जो कानून में कार्रवाई, तो निश्चित रूप से कार्रवाई। अभी तो ये विधायक फरार चल रहा है, अपना मोबाइल बंद करके गायब है, ठीक है, एजेंसी जांच कर रही है, आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे उससे पहले? पार्टी भी इस विषय को गंभीरता से लेगी और इस विषय के ऊपर अपने स्तर पर भी इसकी जांच कराएगी। और तो मामला है तो पार्टी निश्चित रूप से पार्टी का जो अनुशासन है उसके आधार पर इस पर कार्रवाई करेगी। उस महिला से मुलाकात करने के लिए जाएंगे पार्टी की तरफ से लोग? निश्चित रूप से इस विषय को जो गंभीरता पूरी तरह से, पूरी उस गंभीरता से उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। बीजेपी नेता कह रहे हैं जांच की जाएगी, हालांकि जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है, कपिल जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ? कपिल, सवाल ये है। जी बिल्कुल सुमित, बताइए। कपिल, सवाल ये है, इस विधायक पर पहले भी आरोप लगा था, फिर ये विधायक साहब विधायक बनते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह के लोग जनसेवक बनते हैं, इस तरह के लोग विधानसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं पार्टी अपने स्तर पर पहले ही कार्रवाई करती इन पर, ताकि इनके हौसले ही ना बढ़े? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सुमित, देखिए ये एक चिंतनीय विषय है, इस पर मंथन बिल्कुल पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि 9 महीने पहले ही इस विधायक पर एक गंभीर आरोप मध्य प्रदेश की एक भाजपा महिला नेता द्वारा लगाए गए थे और ये आरोप भी कुछ इसी तरह के थे कि फोन पर संपर्क किए गए, उसके बाद में शादी का झांसा दिया गया,
शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ, महिला के साथ संबंध बनाए गए, लेकिन शादी नहीं की गई और शादी के नाम जब नाम लिया जाता तो उसे धमकी दी जाती। इस पूरे मामले को लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद विधायक कई दिनों तक गायब रहे थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि समझौता हो गया, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस विधायक का संपर्क रहा है। देखिए ये अब जब दो महिलाएं सामने आई है तो निश्चित तौर पर यदि और भी ऐसे कोई मामले होंगे तो अन्य महिलाएं भी हिम्मत जुटाकर सामने आ पाएगी, क्योंकि देखिए विधायक का दबदबा हो सकता है, ऐसे में कई महिलाएं जो है वो हो सकता है कि दबाव में हो, लेकिन अभी फिलहाल दो महिलाएं सामने आई है। एक महिला 9 महीने पहले सामने आई थी, वो मामला अब लगभग रफा दफा हो चुका है, लेकिन ये मामला एक बार फिर गर्मा चुका है। विधायक जो है वो एक बार फिर विवादों में आ चुका है और अब परिवाद मिलने के बाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुछ दस्तावेज भी महिला द्वारा एजेंसी को प्रोवाइड कराए गए। तो विधायक का दबदबा यही खत्म करेगी। पहली बार नहीं है, पहले भी इस विधायक पर आरोप लगते रहे हैं। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो ये विधायक है प्रताप गमेती, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फरार चल रहा है विधायक, अपना फोन बंद करके बैठा है ये विधायक। न्यूज़ 18 लगातार कोशिश कर रहा है इस विधायक से संपर्क करने की, लेकिन ये विधायक रेप करके फरार है, ऐसा इस पर आरोप है। रेप का आरोप है और अगर ये विधायक पाक साफ होता तो एजेंसी के सामने आता और अपनी सफाई देता, लेकिन ये फरार चल रहा है। न्यूज़ 18 लगातार इस विधायक को सुबह से फोन कर रही है इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन ये विधायक अपना फोन स्विच ऑफ करके फरार है। और अब बात जयपुर के स्थापना दिवस की। आज गुलाबी नगरी 294 साल की हो गई है। आज जयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गंगा पुल दरवाजे पर गणेश पूजन किया गया। कई इलाकों में रंगारंग कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। 294 साल पहले सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को बसाया था, गुलाबी नगरी को बसाया था। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 294 साल का जयपुर शहर, गुलाबी नगर, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में प्रथम न्योता दिया गया आज। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, और इसके बाद गंगा पुल दरवाजे पर गणेश पूजन किया गया। आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं गुलाबी नगर में और स्थापना दिवस है आज। 294 साल हो गए हैं जयपुर को बसे हुए, गुलाबी नगर को बसे हुए। तो मोती डूंगरी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई और गंगा पुल दरवाजे पर भी गणेश पूजन किया गया। मोती डूंगरी मंदिर में प्रथम न्योता दिया गया गणेश, प्रथम पूज्य भगवान गणेश। पूजा अर्चना के साथ आज के दिन की शुरुआत। जयपुर का 294वां स्थापना दिवस है और जयपुर हेरिटेज के मेयर और गेटरी के मेयर दोनों एक साथ गणेश जी को पहला निमंत्रण देने यहाँ पे पहुंची हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह का आयोजन रहेगा। मैम, आप दोनों आज साथ आए हैं, किस तरह से स्थापना दिवस को मना रहे हैं नगर निगम? देखिए, सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को जयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज 294वां स्थापना दिवस है जयपुर का। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 1 महीने तक अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। कोविड के बाद ये लगातार 2 साल से बंद था। पहला प्रोग्राम होगा तो नगर निगम इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से बहुत अच्छे से मनाएगा। और जयपुर गुलाबी नगरी है जो अपने आप में विश्व में अपनी सांस्कृतिक, अपने परंपराओं के लिए जानी जाती है, भाईचारे के लिए जानी जाती है। तो हम इसे
पूरे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें जयपुर को पूरे दर्शाया जाएगा। और इस तरीके से आप देखिए जयपुर जो है पूरा 4 दीवारी से घिरा हुआ है, इसमें 7 दरवाजे हैं जो सूर्य के रथ को दर्शाते हैं। तो ये बहुत प्लान सिटी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की तरफ से इसको दर्जा मिला हुआ है। और मैं प्रदेशवासियों को भी कहूँगी इसमें आप लोग आगे बढ़कर हमारा साथ दीजिए, इसे साफ़ सुथरा और जो ये विश्व में राजस्थान का दिल कहा जाता है इसे आप बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप आगे आइए। मैम पहली बार जो है स्थापना दिवस आया जब 2 नगर निगम हैं, कैसे मिलके इसको आगे मनाएंगे? क्योंकि विचारधाराओं की बात करें तो कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधाराओं के देखिए, सबसे पहले तो मैं जयपुर वासियों को बहुत ही हार्दिक शुभकामना देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि जिस तरह से जयपुर पिंक सिटी विश्व में जाना जाता है उसमें और उसकी जो ऊंचाइयाँ और बढ़े, उसकी उन्नति और बढ़े, यहाँ की कला संस्कृति का विकास हो और विश्व में पहला स्थान प्राप्त करे। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जयपुर एक है, जयपुर वासियों का दिल एक है, जयपुर वासियों की आत्मा एक है। नगर निगम भले ही अलग बट गए होंगे लेकिन जयपुर की जनता एक है। हमारे जो पूजनीय है परम देव गणेश जी हैं वो सब एक हैं। हम पूरे जयपुर वासियों सहित पूरे राजस्थान की हम उन्नति की और जो बीमारी जो हुई है उससे मुक्ति के लिए हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जयपुर नगर निगम और जयपुर हेरिटेज के मेयर दोनों यहाँ पर साथ हैं और ये तस्वीर जो है ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है क्योंकि दोनों मेयर जो हैं वो अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखती है। लेकिन आज जब जयपुर का स्थापना दिवस है तो दोनों एक साथ यहाँ पर पहुँची है और प्रथम पूजनीय गणेश जी को जो पहला निमंत्रण है वो दोनों ने मिलकर दिया है और अब मिलकर जो है जयपुर के दोनों नगर निगम जयपुर का ये 294वां स्थापना दिवस समारोह मनाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो आज राजधानी में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उसी की बानगी प्रस्तुत करती ये तस्वीर देखिए जयपुर से, शायद स्टैचू सर्किल की ये तस्वीर है जहां पर बैंड बाजों की धुन से आज के दिन की शुरुआत की जा रही है। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, स्टैचू सर्किल पर हैं लवली आप? किस तरह से जयपुर के जो लोग हैं वो धूमधाम से मना रहे हैं। जो सांसद है जयपुर के रामचरण बोरा, जो जयपुर के डिप्टी मेयर है पुनीत कर्णावत और तमाम लोग जो है वो यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जो है केक काटने की जो केक सेरेमनी है वो यहाँ पर आयोजित होगी। कुछ ही देर में केक जो है वो जाएगा और जन्म दिवस जो है जयपुर का वो मनाया जाएगा। और जयपुर अपने आप में बहुत खास शहर है और जयपुर की कई खासियतें हैं। तो इस जयपुर को किस तरह से इस जयपुर की यादों को संजोया जाए, इसके हेरिटेज का संरक्षण किया जाए, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जयपुर के लोग एकजुट है, उसका संदेश जो है वो यहाँ से जाएगा। और कुछ ही देर में केक सेरेमनी जो है वो यहाँ पर आयोजित होगी और जयपुर का औपचारिक रूप से बर्थडे, जैसे आप और हम हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं कि इसी अंदाज में नए और पुराने अंदाज को मिला करके जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। आप तस्वीरें इस वक्त सीधी देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जहाँ पर जो जयपुर के जो फेमस बैंड हैं उनकी ओर से प्रस्तुति जो है वो यहाँ पर दी जा रही है और तमाम जो उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। देखिए मजमा लगना शुरू हो गया। अभी एक सेरेमनी का जो आयोजन है वो किया जाएगा कुछ देर में और एक सेरेमनी के बाद में जयपुर का जो 202वां जन्मदिन वो आज मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे मिशन प्रशासन गांव के संग की।